नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। यहाँ हमने देखा कि पिछले वीडियो में महाकवि माघ ने नारद जी और श्री कृष्ण दोनों ही जब अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए तो कैसी शोभा दे रहे थे, उनकी सौंदर्य का, उनकी शोभा का चित्रण किया, उसको हमने पढ़ा। अब 21वें श्लोक में हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और नारद जी दोनों अपने आसन पर विराजित है और दोनों की जो कांतियां हैं संवलित हो रही है, और ऐसी संवलित कांतियां कैसी शोभा देती है इसका चित्रण इस श्लोक में कवि ने किया है। रथांग पाणेह पटलेन रोचिषाम ऋषि त्विषः संवलिता विरेजिरे चलत पलाश अंतर्गोचराः तरो तुषारमूर्तेः इव नक्तम अंशवः। रथांग पाणे अर्थात रथांग मतलब चक्र, सुदर्शन चक्र, रथ का अंग अर्थात चक्र, सुदर्शन चक्र जिसके हाथ में है अर्थात कृष्ण की रोचिशाम पटलेन, रोचिशाम का अर्थ है कांतियां, दीप्तियों के पटलेन, पटलेन यानी समूह से संवलिता, संवलिता यानी सम्मिश्रित, मिली हुई ऋषि त्विषः, ऋषि नारद की, त्विषः, त्विषः मतलब आभाएं, दीप्तियां, कांतियां, तरोह, तरोह नक्तम, नक्तम मतलब रात में, तरोह वृक्ष के चलत पलाश, चलत अर्थात हिलते हुए, पलाश पल्लव पत्ते, तो नक्तम रात्रि में तरोह वृक्ष के चलत पलाश हिलते हुए पत्तों के अंतर गोचर, भीतर में से गोचर दिखाई पड़ती हुई, तुषार मूर्तेह इव, तुषार मूर्तेह, तुषार की मूर्ति कौन है? चंद्रमा, तो चंद्रमा की अंशवह, अंशवह यानी किरणों के समान, विरेजिरे, विरेजिरे अर्थात सुशोभित हुई। कवि यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जब नारद जी जो श्वेत वर्ण के हैं, उनकी शरीर से निकलने वाली श्वेत आभा, श्वेत कांतियां, श्वेत दीप्तियां, और श्री कृष्ण जी नीलवर्णी हैं, तो उनके शरीर से निकलने वाली नीली आभाएं, नीली दीप्तियां दोनों जब सम्मिश्रित हो गई, दोनों जब मिल गई तो कैसी प्रतीत हुई? तो नारद ऋषि ऋषि क्या सॉरी महाकवि माघ कहते हैं कि जैसे श्याम वर्णी हरित वर्ण पेड़ के जो हरे हरे पत्ते होते हैं, उनके भीतर से चंद्रमा की श्वेत सफेद वर्ण वाली किरणें छनकर आ रही हो, और पेड़ के हिलते हुए पत्तों के बीच में से, पेड़ के पत्तों के बीच में से आती हुई चंद्रमा की श्वेत वर्णी किरणें जिस प्रकार से सुशोभित होती है, वैसे ही नीलवर्णी जो श्री कृष्ण जी की कांतियां हैं, आभाएं हैं, दीप्तियां हैं, उनसे नारद जी की श्वेत वर्ण शरीर की जो सफेद आभाएं हैं, कांतियां हैं, मिलकर सुशोभित हो रही थी। और नक्तम का प्रयोग किया क्योंकि रात्रि में ही चंद्रमा उदित होता है, रात्रि में शोभायमान होता है। तो यहाँ नीली और श्वेत सम्मिश्रित कांति जिस प्रकार से सुशोभित हो रही थी, उस सौंदर्य का कवि ने यहाँ चित्रण किया है। अब हम यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, इव है, उत्प्रेक्षा के अर्थ में आया, सुंदर कल्पना कवि ने की है। अगला श्लोक है प्रफुल्लताभिच्छ निभे अभिशुभिः शुभैश्च सप्तछद पांसु पांडुभिः परस्परेण चुरित अमल छवि तद एक वर्णौ इव तौ बभूवतुः। वर्णौ इव, वर्णाविव आदि संधियां हो रही है। यहाँ भी सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार की कवि ने योजना की है। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित अर्थात खिले हुए, तापिच्छ, तापिच्छ तमाल पुष्प के लिए आया है, ये भी नए शब्द का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है। तो प्रफुल्लित, विकसित या खिले हुए, तापिच्छ तमाल पुष्प के समान, निभे समान, नीले वर्ण वाले, नीले वर्ण के, और सप्तछद पांसु पांडुभी, सप्तछद अर्थात सप्तपर्ण वृक्ष
के पुष्प के पांसु अर्थात पराग, पराग के समान। पांडुभी, पांडुभी श्वेत वर्ण वाले, शुभ्र वर्ण वाले। अशुभि सुबैह, सुबैह सुबैह अर्थात हृदय को आकर्षित करने वाली, सुंदर, मनोहारी। अब अभिशुभि, अभिशुभि यानी कांतियां, किरणों, किरणों के द्वारा। परस्परेण, परस्परेण परस्पर, आपस में। छुरित अमल छवि, आपस में छुरित यानी एक दूसरे से मिल जाने से। अमल छवि एक दूसरे से मिली हुई। सम्मिश्रित अमल छवि, निर्मल छवि यानी शोभा वाले, कांति वाले। तो वे दोनों तदा उस समय एक वर्णों इव बभूवतुः, एक वर्ण वाले से हो गए। यहाँ कवि यह कहना चाह रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से कि जैसे तमाल वृक्ष का जो पुष्प होता है वह नीले वर्ण का होता है, नील वर्ण का होता है, वैसे ही श्री कृष्ण के शरीर से उद्भूत होने वाली जो कांति थी वो नीले वर्ण की थी। श्री कृष्ण नीले वर्ण के थे। साथ ही जैसे सप्तवर्ण के पुष्प का पराग सफेद वर्ण का होता है, तो वैसे ही नारद जी सफेद वर्णी थे, सफेद उनकी काया थी, तो उनसे सफेद वर्ण वाली आभा निश्रित हो रही थी। श्री कृष्ण से नीलवर्णी आभा निश्रित हो रही थी और दोनों की कांतियां परस्पर मिल गई, ऐसी निर्मल कांति वाले होकर दोनों एकाकार से हो गए थे, एक समान रंग वाले प्रतीत हो रहे थे। यहाँ हम देखते कि जैसे सफेद मणि, सफेद स्फटिक मणि और नील मणि की जैसे मिलकर शोभा होती, वैसे ही कुछ शोभा और सौंदर्य इनका दिखाई दे रहा था। ऐसे ही गंगा और यमुना, गंगा का पानी श्वेत है, यमुना का नील है, तो गंगा और यमुना का सफेद और नीला जल मिश्रित होकर जैसा सुशोभित होता है, वैसे ही शोभा इन दोनों के शरीर से निश्चित कांतियों से उत्पन्न हो रही थी। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ प्रयोग कवि ने किया है। अगला श्लोक देखिए। युगांत काल प्रति सरद आत्मनो जगन्ति यस्याम सविकासम आसत तनौ ममुह तत्र न केटभद्विष तपोधन अभ्यागम संभवा मुदः। यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण, अत्यंत ही सुंदर चित्रण कवि ने किया है। जब देवर्षि नारद द्वारिका में श्री कृष्ण के भवन में पधारे, तो श्री कृष्ण उनके दर्शन पाकर इतने गदगद हो गए, इतने अधिक प्रसन्न हो गए कि वह प्रसन्नता उनके शरीर में भी समाहित न हो सकी। शरीर में उस हर्ष और उल्लास को वे न समा सके, यही इसमें कहा गया है। युगांत काल प्रति सहजत आत्मनो, युगांत काल अर्थात प्रलय काल में प्रतिसहरत, प्रतिसहरत अपने आप में सबको, आत्मनः स्वयं में, प्रतिसहरत समेट लेने वाले, समस्त प्राणियों को अपने समय, अपने भीतर समाहित कर लेने वाले केटभ द्विषा, केटभ नामक राक्षस के शत्रु, यस्याम केटभ नामक राक्षस के शत्रु अर्थात श्री कृष्ण के, यस्याम तनौ जिस शरीर में, जगंती सविकासम आसत, जगंती मतलब सारे लोग, और सारे लोग कितने, 14 लोग माने गए। तो जब प्रलय काल होता है तो 14 ही लोग परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का ही प्रतीक है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण में 14 ही लोग, समस्त लोग सविकासम आसत, अत्यधिक विस्तार पूर्वक विकास के साथ समासत, समाहित हो गए थे। और आगे देखिए, तत्र, तत्र यानी तब, उस अवस्था में, उस भगवान के, कृष्ण के तत्र मतलब उस शरीर में तपोधन अभ्यागम, तपोधन अभ्यागम तपस्वी देवर्षि नारद के अभ्यागम, अभ्यागम यानी आने से, संभवाह उत्पन्न, मुदः, मुदः यानी हर्ष, आनंद, न ममुह, न ममुह
नहीं समाहित हो सके। यह कहा है कि जब प्रलय काल में 14 ही लोग और समस्त प्राणी सब कुछ जब श्री कृष्ण ने अपने में समाहित कर लिया था, इतना सब कुछ समाहित कर लेने वाले परम शक्तिशाली सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर श्री श्री कृष्ण नारद के आने से उत्पन्न खुशियों को, आनंद को, प्रसन्नता को, हर्ष को स्वयं के शरीर में समाहित नहीं कर सके थे। जो शरीर संपूर्ण लोकों को अपने में समाहित कर सकता था, इतना अधिक सामर्थ्यवान था, वह शरीर एक ऋषि के दर्शन मात्र से उत्पन्न आनंद को, आने के मात्र से, आगमन मात्र से उत्पन्न आनंद को, प्रसन्नता को अपने में समाहित नहीं कर सका। तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण कवि ने किया है। अत्यंत ही सुंदर चित्रण यहाँ कवि ने किया है। अतिशयोक्ति अलंकार की यहाँ सृष्टि की है। और जैसा कि हमने उपनिषदों में भी देखा है कि जब प्रलय होता है तो संपूर्ण लोक परब्रह्म में ही समाहित हो जाते हैं। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यं प्रयन्तपि तं संविशन्ति। उसी से संपूर्ण लोग उत्पन्न होते हैं और स्थित रहते हैं और उसी में समाहित हो जाते हैं। अब अगला श्लोक देखिए। निदाघ धामानम इव अधिदीधितिं मुदा विकासम मुनिम अभि उपेयुषि विलोचने बिभ्रत अधिश्रित श्रेणी स पुंडरिक अक्ष इति स्फुटो अभवत। श्री कृष्ण का एक नाम पुंडरीकाक्ष भी है, पुंडरीकाक्ष भी है, पुंडरिक प्लस अक्ष, पुंडरीकाक्ष अर्थात पुंडरिक का अर्थ है कमल, कमल के समान नेत्रों वाले। तो इनका एक अर्थ, एक जो नाम है पुंडरीकाक्ष, यह विख्यात है। तो यह नाम भी वास्तव में सही है। इसी की सार्थकता को कवि ने इस श्लोक में बताया है। निदाग धामानम, निदाग धामानम, निदाग का अर्थ होता है घर्म, धामान यानी तेज, घर्म तेज वाले, घर्म किरणों वाले अर्थात सूर्य, सूर्य के एव यानी समान। यहाँ उपमा अलंकार की कवि ने सृष्टि की। तो सूर्य के समान अधिदीधितिम, अधिदीधितिम अत्यधिक तेजस्वी, परम तेजस्वी मुनिम, मुनिम यानी नारद मुनि को, महर्षि नारद को अभी, अभी यानी अभिलक्षित करके, देख कर, मुदा विकासम, मुदा से, आनंद से, हर्ष से, विकासम उपेयुषि, विकासम यानी विकास को प्राप्त हुए, हर्ष से विकसित हुए, खिले हुए, और अधिश्रित श्रेणी लोचने, अधिश्रित श्रेणी, श्रेणी का अर्थ है शोभा, अधिश्रित यानी शोभा से युक्त। तो शोभित होने वाले या शोभा को प्राप्त करने वाले या शोभायमान लोचने, विलोचने नेत्रों को बिभ्रत धारण करते हुए स पुंडरिक अक्ष, वह पुंडरीकाक्ष अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण स्फुट अभवत इति, यानी इस प्रकार से, इस नाम से, पुंडरीकाक्ष इस नाम से स्फुट अभवत, सार्थक हो गए, अर्थात उनका यह नाम सार्थक हो गया। तो पुंडरीकाक्ष इति इस स्फुट अभवत, सार्थक नाम वाले स्पष्ट रूप से हो गए, या इस नाम से, इस नाम वाले सार्थक हो गए, उनका यह नाम सार्थक हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो कमल खिल जाते हैं, और कमल के तुल्य ही श्री कृष्ण के नेत्र हैं। सूर्य के तुल्य परम तेजस्वी, तेजोमय जो नारद जी है, उनको देखकर श्री कृष्ण के जो नेत्र है वो भी प्रसन्नता से खिल उठे थे, अत्यधिक खिल गए थे, विकसित हो गए थे। तो सूर्य को देखकर जैसे कमल विकसित हो जाते हैं, वैसे ही नारद जी को देखकर भगवान के जो कमल के समान नेत्र थे वो भी अत्यधिक खिल उठे थे, विकसित हो गए थे। अत्यधिक आनंद से युक्त होने के कारण बहुत ही अधिक खुल गए थे, प्रफुल्लित हो गए थे। इसीलिए पुंडरीकाक्ष जो जगत में विख्यात उनका नाम है, वास्तव में
इसकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक कवि ने यहाँ रचा है, सुंदर उपमा की यहाँ सृष्टि की है। और मागे संति त्रयो गुणा, इस सूक्ति को भी हमें यहाँ अवश्य संदर्भ के रूप में देना चाहिए। यह सूक्ति भी उन पर पूर्णतः महाकवि माघ पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। महाकवि माघ की उपमाएं भी सर्वथा मौलिक, नवीन और उत्कृष्ट श्रेणी की हैं। अब अगला श्लोक देखिए। सितम सितिम्ना सुतराम मुनेः वपु विसारिभिः सोधम इव अथ लंभयन् द्विज अवली व्याज निशाकर अंशुभिः शुचि स्मितां वाचम अवोचत अच्युतः। अच्युतः न च्युतः इति अच्युतः, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, अविनाशी, अर्थात श्री कृष्ण। अथ तत्पश्चात जब दोनों अपने आसन पर विराजित हो गए थे और कृष्ण जब उनके नारद जी को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे, उसके पश्चात अच्युतः विसारे भी, अच्युत यानी कृष्ण के, विसारे भी विस्तृत होने वाली, फैलने वाली, सब और फैलने वाली, द्विज अवली व्याज निशाकर अंशुभिः। द्विज अवली, द्विज का अर्थ है दांत, दांतों की अवली यानी पंक्ति, तो दांतों की पंक्ति के व्याज, व्याज यानी मिश से, बहाने से, निशाकर अंशुभिः, निशाकर अंशु, निशाकर यानी चंद्रमा, अंशु यानी किरणें, चंद्रमा की किरणों से, शीतम मुने है, शीतम मुने श्वेत वर्ण वाले, मुने, मुने अर्थात नारद मुनि के वपु, वपु यानी शरीर को, सोधम इव, सोधम राजमहल के समान, राज भवन के समान, सुतराम सितिम्ना, सुतराम यानी अत्यधिक, बहुत अधिक, सितिम्ना, सितिम्ना मतलब धवलता से, लंबयन, लंबयन यानी युक्त कराते हुए, धवलता से युक्त करते हुए, धवलता को प्राप्त कराते हुए, श्वेतिमा को प्राप्त कराते हुए, शुचि स्मिताम, शुचि स्मिताम, शुचि स्मित पवित्रता से युक्त, हास्य पवित्र मंद हंसी से युक्त होते हुए, वाचम अवोचत, वाचम वाणी को, अवोचत बोले या कहने लगे, तो पवित्र हास्य से युक्त वाणी कहने लगे या वचन कहने लगे। तो यहाँ महाकवि माघ की ये जो उपमा है वह भी बड़ी सुंदर है। जैसे कि सफेदी युक्त है ना, चूने से पुता हुआ या सफेदी युक्त जैसे राजभवन, उस पर यदि चंद्रमा की किरणें गिर जाती है तो वो और अधिक सफेद दिखाई देता है। ऐसे ही स्वभाव से ही जो गौरवर्णी नारद मुनि थे, श्वेत वर्ण वाले नारद मुनि थे, श्री कृष्ण की दांतों की जो पंक्ति है वह वहाँ गिर रही थी, और दांत कैसे थे उनके, एकदम से श्वेत, सफेद। तो श्री कृष्ण की दंत पंक्ति के बहाने मानो चंद्र किरणों से वो नारद जी के गौरवर्णी शरीर को और अधिक श्वेत बना रहे थे। नारद जी का जो शरीर पहले से ही सफेद है, श्री कृष्ण अपनी फैलती हुई दांतों की किरणों से, सफेद दंतावली से नारद जी के शरीर को और अधिक श्वेतिमा युक्त करते हुए और अधिक धवल बनाते हुए, शुचि स्मिताम पवित्र हास्य के साथ मंद मंद मुस्काते हुए, वाचम अवोचत कहने लगे। अब उन्होंने यहाँ कहना प्रारंभ किया है, आगे इसका चित्रण आएगा। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार की कवि ने रचना की है। कवि अलंकृत शैली के हैं, इसलिए सुंदर अलंकारों की सृष्टि पे हर एक पद्य में करते जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि अमृतसर में यदि आपने देखा हो तो जो पूरा भवन बना हुआ है, जो स्वर्ण मंदिर है, वो जो सफ़ेद जो बना हुआ है, चंद्रमा की रोशनी में वह और अधिक धवल दिखाई देता है। इसका हम साक्षात्कार भी कर सकते हैं। ऐसा ही श्री कृष्ण का जो राजभवन था, सफ़ेद था और
उसको और अधिक चंद्रमा की किरणें अधिक धवल बना देती है। ऐसे ही श्री कृष्ण की दंत पंक्तियों के द्वारा श्वेत दांतों की किरणों से नारद जी का सफेद शरीर और अधिक श्वेत प्रतीत हो रहा था, श्वेत लग रहा था। और इस श्लोक में अपनुति अलंकार भी है। उपमान का निषेध कर उपमेय की यहाँ उपमेय को यहाँ और अधिक श्वेत लग रहा था, यहाँ अपनुति अलंकार भी है, क्योंकि कवि ने उपमेय का ग्रहण करके उपमेय का निषेध कर प्रकृत का निषेध कर, प्रकृत क्या है, दांतों की पंक्ति जो जलविष का निषेध कर अप्रकृत चंद्रमा की किरणों की स्थापना की है। अप्रकृत अर्थात उपमान की स्थापना की, इसलिए यहाँ अपनुति अलंकार है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।